हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हाथों हाथ तलाक लेना चाहते हैं, तुरंत तलाक लेना चाहते हैं, एक दिन में तलाक लेना चाहते हैं, तो आइए मैं इस नए कानून के अंतर्गत, जो नया कानून आ रहा है उसके अंतर्गत मैं कुछ प्रावधान के बारे में बताऊंगा जिससे आपको हाथों हाथ तलाक मिल सकता है। ऐसे कौन कौन से नए ग्राउंड आ रहे हैं जिसके माध्यम से आप तलाक ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के कई जजमेंट ऐसे हैं जिसमें हाथों हाथ तलाक लेने का प्रावधान किया गया है। मैं ऐसे ही कुछ ग्राउंड्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको आसानी से हाथों हाथ तलाक मिल जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैं जानकी के साथ आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे तलाक कैसे पाएं नए कानून के अनुसार। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले दोस्तों निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो हाथों हाथ कानून में जो नया तलाक लेने का प्रावधान आया है, इसमें अगर आपकी पत्नी आपका जीना हराम करते, पहला ग्राउंड दोस्तों बता रहा हूँ, अगर आपकी पत्नी आपका जीना हराम करते, आपके साथ बदतमीजी करती हो, आपको परेशान कर रही हो, तमाम तरह के हरासमेंट कर रही हो, तो आपके पास तलाक लेने का पूरा ग्राउंड मौजूद है। पहला ग्राउंड हो गया कि पत्नी अगर आपको परेशान कर रही हो, जीना हराम करती हो, तो आप तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ग्राउंड बता दूं, पत्नी अगर आपको घर जमाई बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो कि चलो मेरे घर, मेरे मायके में रहो, अपने घर छोड़ दो, अपना जो माता पिता छोड़ दो, मेरे साथ रहो, तब वहां पर आपको तलाक लेने का ग्राउंड मिल जाता है। यानी कि आपको जबरदस्ती आपकी पत्नी मायके में रहने के लिए विवश नहीं कर सकती, घर जमाई बनाने के लिए विवश नहीं कर सकती। दोस्तों, तीसरी अगर बात करें, अगर आपकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर मायके चली जा रही हो, छोटी छोटी बात, जब मर्जी कहा बैग उठाए और चल दे, इस तरह से अगर दोस्तों बार बार आपकी पत्नी ऐसा करती है, तो और अब उसके बाद आप मनाने जाते हैं, निवेदन करते हैं कि चलो मेरी पत्नी मेरे घर चलो, अगर उसके बाद भी वो नहीं आती है, तब आपके पास तलाक लेने का पूरा पूरा ग्राउंड मौजूद है। आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, अगर अगले तलाक की बात करें कि अगर आपकी पत्नी गाली गलौज आपके साथ करती हो, आपको अपमानित करती हो, परेशान करती हो, तब भी आपके पास एक ग्राउंड बनता है तलाक लेने का, तो आप उससे भी हाथों हाथ तलाक ले सकते हैं। दूसरा बात दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दी हो, किसी भी प्रकार का मुकदमा, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे 23-500 मारपीट का मुकदमा हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस या इत्यादि किसी भी प्रकार का मुकदमा आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर करा दिया है और आपने साबित कर दिया कि यह मुकदमा झूठा है, तब यह सबसे बड़ा ग्राउंड बन सकता है आपके लिए। तब आप उस पत्नी को नहीं रख सकते हैं, एक ग्राउंड आपको मिलेगा और कोर्ट में अर्जी लगाएं कि आपका ग्राउंड से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो इस आधार पर भी पत्नी को तलाक दिया जा सकता है। दोस्तों, सबसे एक और इम्पोर्टेंट ग्राउंड आता है अवैध रिलेशनशिप का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ अवैध संबंध में रहती हो, उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहती हो, तब भी आप तलाक ले सकते हैं। आपके पास एक अलग से ग्राउंड बन जाता है तलाक लेने का। दोस्तों, अगली बात करें कि अगर आपकी पत्नी मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ अवैध रिलेशन में हो, उससे रातों रात बात करती हो, घंटों बात करती हो, चैटिंग करती हो, व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग वगैरह जो भी करती है, लेकिन आपके पास अगर कोई सबूत उसका है, एविडेंस है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तब भी यह तलाक लेने का पर्याप्त आधार बनता है। इसके लिए दोस्तों कई तरह के नए सेक्शन में जो नया अधिनियम आ रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अंतर्गत अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इंक्लूड कर दिया गया है उसमें, कि ये भी एविडेंस के तौर पर माने जाएंगे, जिससे व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेज सब पढ़े जाएंगे एविडेंस के तौर पर। तो उसको कैसे एविडेंस के तौर पर पेश करना होता है, कैसे नहीं पेश करना होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा कि सबूत कैसे पेश करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा आपके फ्री। दोस्तों, अगले अगर ग्राउंड की बात की जाए, तो अगर आप हिंदू धर्म से हैं और आपकी पत्नी सिंदूर ना लगाती हो, एकदम टिक पिटिक घूमती हो कि नहीं मैं सिंदूर नहीं, मैं कन्याकुमारी लगूंगी, ऐसा है, अगर इस तरह का कंगन नहीं पहनती हो, मंगलसूत्र नहीं पहनती हो, अगर इस तरह का कोई कृत्य करती हो, तो भी एक ग्राउंड होता है तलाक लेने का, कि जैसे आप हिंदू धर्म के अनुसार उससे ढाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करती है तो ये भी तलाक का एक आपके लिए ग्राउंड बन सकता है। दोस्तों, अगर आप के हिंदू धर्म से हैं और आपकी पत्नी आपके रीति रिवाजों के अनुसार नहीं रहती हो, जैसे परंपरागत साड़ी नहीं पहनती हो, आपके पहनावे को एक्सेप्ट नहीं करती हो, और अपने अलग फैशनी डिजाइन कपड़े पहनती हो, मॉडर्न कल्चर में रहती हो,
आपके परिवार से हट कर रहती हो, अगर इस तरह का कोई पहनावा उसका है, तो भी एक दोस्तों ग्राउंड बनता है तलाक लेने का। इसके आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं, इस दिखा करके कि मेरे रीति रिवाजों के खिलाफ जा रही है, हमारे परिवार की मर्यादाओं को भंग कर रही है, इसलिए ये तलाक का आधार बनता है। दोस्तों अगली बात करें कि जब शादी होती है लोगों की, तो यही कहा जाता है कि लड़का कमाता धमाता है और जो लड़की आएगी शादी करके फर्स्ट क्लास रहेगी, इसको घर का सिर्फ काम काज करना होता बस। लेकिन अगर वही पत्नी घर आकर काम काज ना करे, तब क्या करोगे? जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी आ गई और काम नहीं कर रही, घर के कामों में उसका मन नहीं लग रहा, वह एक हाउस वाइफ होते हुए भी घर काम नहीं करती है, तब भी बार बार समझाने के बाद भी अगर काम नहीं, आपको चाय नहीं बना कर देती, खाना नहीं बना कर देती है, तब भी आप उससे तलाक ले सकते हैं, एक तरफा तलाक। तो जैसे ये दोस्तों कुछ मैंने आपको नए प्रोविज़न बताए तलाक लेने का, ग्राउंड के बारे में बताया। अगर वीडियो कहीं भी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आगे मैं और बताऊंगा कि हाथों हाथ तलाक कैसे पाएँ, उसके लिए भी वीडियो के साथ आपको बने रहना होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए पत्नी आपके ऊपर शक कर रही हो, यानी आपको बार बार परेशान कर रहे हो कि तुम फला लड़की से संबंध में हो, फला औरत के संबंध हो, इत्यादि वगैरह वगैरह, आपका चैट मैसेज वगैरह चेक करती हो, लेकिन अगर आप सच में इस तरह से नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, अगर पत्नी बार बार आपको शक करके कलेश पैदा कर झगड़ा कर रही है, तब भी यह तलाक का एक आधार पर्याप्त बनता है कि आप ग्राउंड है कि तलाक ले सकते हैं एक तरफा। दोस्तों तीसरी बात अगर की जाए, अगली बात, तो अगर वह माँ बाप से अलग रहने की जिद करे, नहीं कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, मेरे साथ अलग रहो, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती, इत्यादि अगर धमकियाँ देती हो, जर मरने की धमकी दे, आत्महत्या करने की धमकी दे, इस तरह की अगर कोई धमकी दे दी, तब भी आप एक तरफा तलाक के लिए आवेदन कोर्ट में कर सकते हैं। इस ग्राउंड के आधार पर आपको तलाक मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। दोस्तों अगर अगली बात करें कि अगर आपकी पत्नी के पेट में बच्चा है और वह आपकी इच्छा के विरुद्ध उस बच्चे को गिरवा दे, कोई दवा खा ले, अबॉर्शन करवा ले, अगर ऐसा कोई कृत्य करती है और आपको पता हो जाता है कि मेरी पत्नी ने बच्चे को गिरवा दिया है या खल्लास करवा दिया है, तब भी ये एक ग्राउंड बनता है क्रूरता का, और आप उस पर ग्राउंड के आधार पर तलाक ले सकते हैं, उस पत्नी को मुलजिम बना सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें शादियों को शून्य कराया जा सकता है, यानी ऐसा कर देंगे कि आप शादी शून्य हो गई, ख़त्म हो गई। जैसे आपकी जब शादी हुई हो, तय हो रही होगी, तो उसमें बताया गया होगा उम्र लड़की की ठीक ठाक आपके बराबर है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा है या लड़की की उम्र बहुत कम है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 25 साल की हों, लड़की 30-35 साल की हो, या आप ऐसा हो सकता है आप 30 साल की हो, लड़की कम उम्र की हो। तो ऐसे में अगर आपकी उम्र में भेदभाव किया गया हो, उम्र नहीं बताई गई हो, तब भी आप तलाक ले सकते हैं एक तरफा। या लड़की के कोई भयंकर बीमारी हो गई हो, कोई कैंसर वगैरह हो गया हो, एड्स वगैरह हो गया, ऐसा कोई बीमारी जो लाइलाज बीमारी हो, आपसे छिपा कर शादी की गई हो, तब भी आप तलाक ले सकते हैं। आप तलाक क्या हो, शादी ही शून्य मानी जाएगी अगर कोई छिपा कर शादी की गई हो। एज को छुपा कर शादी की गई है तो वह नाबालिग, जैसे लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो वह शादी शून्य घोषित कर दी जाएगी। जैसे दोनों बालिग हैं तभी शादी होगी, नाबालिग है तो शादी शून्य मानी जाएगी। लड़की की उम्र 21 से कम है तब भी शादी को शून्य माना जाएगा। दोस्तों अब बात आती है हाथों हाथ तलाक कैसे पाएं। हमारा मेन आज का टॉपिक यही था कि हम एक दिन में तलाक कैसे पाएं। तो इसके लिए भी दोस्तों नए कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अगर आपकी पत्नी से आप में नहीं पट रही है, पति पत्नी में आपस में नहीं पट रही है, दोनों तलाक चाहते हैं, तो दोस्तों एक साथ मिल करके कोर्ट में जा करके यह दोनों हाथों हाथ तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। 13B हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उनको अब 1 साल, ये पहले होता था कि 1 साल इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद डाइवोर्स मिलता था, लेकिन नहीं, अब आपको हाथों हाथ सेम डे ही तलाक मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि तलाक के कितने ग्राउंड नए जोड़े गए हैं। इन ग्राउंडों को आपने बारीकियों से देखा, एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार आप देखकर वीडियो को समझ सकते हैं कि क्या ग्राउंड है। दूसरी बात दोस्तों, आप हाथों हाथ भी तलाक ले सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही कानून से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए समय समय पर, ताकि आपको कानून से
सही जानकारियाँ सही समय पर उपलब्ध कराई जा सके। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए बात करना चाहते हैं, मैसेंजर से बात करना चाहते हैं, तो मेरा जो नंबर है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से लेकर के आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, तक के लिए जय हिंद।